नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं जून 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो जून में कैसा रहेगा आप सभी धनु राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो पिछले 1 सालों से आपका राशि से गुरु रोग भाव में स्थित थे। हालांकि यहाँ गुरु बैठकर आप लोगों को बड़ी समस्याओं से रक्षा करने का कार्य ही कर रहे थे, लेकिन छठा भाव त्रिक भाव है, जिस कारण गुरु स्वयं ही यहाँ पर कमजोर हो रहे थे। नतीजा, गोचर में बाकी ग्रहों की स्थिति जैसे ही प्रतिकूल होता था, स्वास्थ्य में भी छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिलती थी, क्योंकि गुरु के कमज़ोर होने से इम्यूनिटी की कमी आप लोगों में थी। लेकिन अब गुरु सप्तम भाव में केंद्र स्थान में गोचर कर गए हैं और यहाँ से प्रथम भाव को देख रहे हैं। यानी जब भावपति जब भी खुद के भाव को देखते हैं तो अपने भाव को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और प्रथम भाव का स्वामी गुरु है और इस भाव को देख रहे हैं, यानी प्रथम भाव मजबूत हो रहा है। नतीजा, आप लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। यानी युवाओं के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा है। वही जिन लोगों को लीवर, पाचन तंत्र, पेट से संबंधित समस्या थी, इस महीने इन सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। वही जिन लोगों को नसों से संबंधित समस्याएं हैं, त्वचा से संबंधित समस्याएं हैं, ये सारी समस्याओं से 6 जून के बाद निजात मिलेगी। और जिन लोगों को हड्डियों में, ज्वाइंट में किसी प्रकार की समस्या है, 15 जून के बाद समस्याओं से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। यानी ये महीना स्वास्थ्य के लिहाज से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अब शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव शिक्षा का होता है। इस भाव में शुक्र स्थित है और शुक्र भी बृहस्पति की ही भांति गुरु ही हैं। बस फर्क इतना है कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र राक्षसों की। तो शुक्र का शिक्षा के भाव में होना अच्छा ही है। वही पंचमेश मंगल 7 जून तक नीच राशि में है, फिर भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। ये स्थिति भी छात्रों के लिए अनुकूल दिखाई पड़ रहा है और विशेष रूप से रिसर्च आदि सब्जेक्टों से जुड़े छात्रों के लिए या फिर ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए ये महीना अनुकूल है। वही सामान्य छात्रों के लिए ये महीना पिछले महीने के मुकाबले बेहतर ही रहेगा। अब बात करते हैं प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की। तो छठे भाव में भाग्य भाव का स्वामी सूर्य 15 जून तक स्थित है। छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित है। वैसे तो ये पूरा ही महीना प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों के लिए उत्तम है, लेकिन 15 जून तक का समय बहुत बढ़िया समय है। इस दौरान अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं और तैयारी अच्छी की है तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अब आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो शनि जो आपके धनेश हैं, चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है। लाभेश शुक्र पंचम भाव में बैठकर लाभ भाव को देख रहे हैं और लग्नेश यानी आपका राशि से गुरु भी अच्छी स्थिति में है। अब इस बात को एक लाइन में बोला जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना बहुत बढ़िया है। इस महीने न केवल धन संचित होंगे, कई नई नई तरीक़ों से धन आगमन का स्रोत बनेगा। धनेश शनि सुख भाव में है और शनि से चौथे में गुरु हैं। ऐसे में भूमि, भवन, वाहन आदि के भी योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर सुख सुविधाओं की वस्तु में वृद्धि होगी। वही कार्य क्षेत्र की बात करी जाए तो दशमेश बुध सप्तम भाव में गुरु के साथ गोचर करेंगे और बुध सप्तम भाव में स्वराशि के हैं। ऐसे में ये निश्चित हो रहा है कि व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये महीना अनुकूल है। इस महीने व्यवसाय फैलेगा और जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये समय अनुकूल है। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो ये महीना काफ़ी शुभ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में पदोन्नति के भी योग हैं। हालांकि ऑफिस के कार्य से भाग दौड़ यानी कि यात्रा होता रहेगा। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। तो पंचम भाव में शुक्र स्थित है। शुक्र स्वयं भी प्रेम के कारक ग्रह हैं। वही पंचमेश मंगल
7 जून तक अष्टम भाव में नीच राशि में है, फिर नवम भाव में गोचर कर जाएंगे। महीने का शुरुआती 2 हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, बाकी का पूरा महीना प्रेम जीवन के लिए अच्छा है। अब वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक ही है। बस 15 जून के बाद पार्टनर का स्वभाव स्वाभिमानी टाइप हो सकता है और ऐसा बदलाव आप में भी आएगा और इसी कारण थोड़ा बहुत पार्टनर से अनबन हो सकता है। तो अपने संबंधों के बीच अहंकार को आने न दें। अब उपाय की बात की जाए तो आपके धर्म कर्म के भाव में 7 जून से मंगल गोचर करने वाले हैं और मंगल को हनुमान जी से जोड़ा गया है। इसलिए इस महीने अगर आप लोग हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं और हनुमान मंदिर जाते हैं तो इसका फल आप लोगों को 2 गुना मिलेगा और यही आप लोगों का उपाय है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।